बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए एनुअल एग्ज़ाम 2023 के लिए हमारी आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। गेस्ट पेपर में हम सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी यानी कि इंग्लिश का जो सेक्शन बी है, जिसमें आपको प्रेसी एंड डायलॉग एंड पैराग्राफ आता है, वो हमने देखना है। और इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पोएम्स, शॉर्ट स्टोरी और प्रे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और स्टैंजे की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स थी वो देखी थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को इधर ही स्किप करके आप पार्ट 1 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 में आपको 60 नंबर का पेपर आना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका पेपर इंशाल्लाह 70 to 80% लाजमी सोल्व हो जाएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन बी में क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, सबसे पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि आपको एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसको पढ़ना है और आपने उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लिखने हैं। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। तो अगर आप वो ट्रिक्स याद कर लें, टिप्स याद कर लें, तो आपका प्रेसी का पोर्शन इंशाल्लाह लाजमी सोल्व हो जाएगा। तो उसमें आपने करना क्या है, सबसे पहला काम करने वाला ये है कि आपने रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। अमूमन ये कहा जाता है कि पहले आपने प्रेसी रीड करनी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। पहले आपने क्वेश्चंस रीड करने हैं एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में जो है वो क्या बात पूछी गई है। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि प्रेसी किस हवाले से है। तो ये भी एक तरीका होता है प्रेसी को अंडरस्टैंड करने का। मैं क्वेश्चन सोल्व करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर पूछा गया है या पास्ट के अंदर पूछा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टेंस में पूछा जाएगा हमने उसी के अंदर आंसर लिखना है। उसके बाद ट्रिक नंबर 3 है कि आपने रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। ये 2 काम करने के बाद फिर आपने आना है पैराग्राफ के ऊपर, आपने उसको पढ़ना है, लेकिन विदाउट हाईलाइटिंग और अंडरलाइंग एनीथिंग। आपने किस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, अंडरलाइन नहीं करना। आपका सारे का सारा फोकस जो है वो सिर्फ रीड करने पर हो और आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि आपने उसको समझना है कि मेन टॉपिक क्या है, किस चीज़ की बात की जा रही है। पेन ओपन नहीं करना, आपने इसको रीड करना है 5, 7, 10 मिनट, जितना आपको टाइम लगे। 10 मिनट भी लग जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अंडरस्टैंड के बगैर आप इसको लिख नहीं सकेंगे। उसके बाद आपने जो है उसको अगेन रीड करना है, ये काम लाजमी करना है। एक बार रीड करने के बाद आपने इसको सेकंड बार फिर रीड करना है, लेकिन इस बार आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन भी कर लेना है या आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। पॉइंट्स अंडरलाइन करने से मुराद ये है कि आपने सिर्फ वो पॉइंट अंडरलाइन करने हैं जो आपको लगता है कि यार ये डिटेल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने अपने प्रेसी के अंदर ऐड करनी है। उसके बाद 5 नंबर में आपने क्या करना है कि आपने टाइटल को फाइंड करने की कोशिश करनी है, या फर्स्ट लाइन के अंदर या लास्ट लाइन के अंदर, ठीक है। और अगर आपको दोनों के अंदर ना मिले तो आपने इसका जो है ओवरऑल थीम या ओवरऑल जो प्रेसी बताई गई है, आपने उस पैसेज में से आपने जो है वो टाइटल निकाल लेना है कि टाइटल इसका क्या हो सकता है। तो टाइटल के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अमूमन जो टाइटल होते हैं वो होते हैं द एडवांटेजेस ऑफ या द डिसएडवांटेजेस ऑफ, यानी कि मोबाइल फ़ोन है या सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसे है ना, तो आप लिख सकते हैं द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन या द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में प्रेसी आती है तो इन दोनों में से आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। आपने सिर्फ जो है यहाँ पर वर्ड ही ऐड करना है, बाकी आपका ये बन सकता है। और इसी तरह जो है द हार्म्स ऑफ, द क्वालिटीज़ ऑफ, अगर किस चीज़ की क्वालिटीज़ आती हैं, किस चीज़ के नुकसानात आते हैं, तो आप उसके वाले से भी ये वाले जो है अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो मोरल लेसन्स या फेमस कोटेशंस या सेइंग ज़रबुल अमसाल जो है वो भी आप जो है वो प्रेसी के अंदर टाइटल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रेसी किस टाइप की आई है। मोरल लेसन जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, प्राइड है, फॉल है, अक्सर इस तरह के वर्ड भी जो है वो आ सकते हैं। और फेमस सेइंग मतलब जो हेल्थ इज़ वेल्थ, एक बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अक्सर जो है पैराग्राफ हेल्थ पे आ जाता है तो उसका टाइटल हम ये लिख देते हैं। तो ये आपकी कुछ हिंट्स थी जो आपने जो है वो टाइटल के हवाले से लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने सेव एटलीस्ट 50 मिनट्स, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था कि आपने 50 मिनट लाजमी सेव करने हैं प्रेसी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप उसको ना समझेंगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सारा पेपर सॉल्व करके आपने एंड पे 50 मिनट्स जो है वो इसके लिए बचा लेने, 50 नहीं तो कम से कम 40 तो लाजमी आपने सेव कर लेने हैं इसके लिए। और उसके बाद यह है कि आपने कॉपी नहीं करना अंदर से। अक्सर क्या करते हैं लोग एज़ इट इज़ उठा के जो है वो लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने एज़ इट इज़ नहीं उठाना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सारा सेल्फ राइटिंग करें, बल्कि आप कुछ अंदर से ले लें, कुछ जो है उसको आगे पीछे करके कुछ वर्ड सेंटेंस चेंज करके आप इसको लिखेंगे। ओरिजिनल को आप एज़ इट इज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा इससे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वर्ड काउंट भी करने हैं कि पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड आए हैं, यानी कि इसके लिए आपने ये कर लेना है कि फ़र्स्ट लाइन के अंदर कितने अल्फाज हैं, लास्ट लाइन के अंदर कितने अल्फाज हैं, और टोटल कितनी लाइन्स हैं। आपने उनको जो है वो ज़रब दे लेनी है। तो आपने टोटल एस्टिमेशन लगा लेना कि कितने अल्फाज दिए गए हैं, यानी कि अगर 300 वर्ड दिया गया है तो आपने प्रेसी के अंदर 100 वर्ड लिखना है। 1/3 में आपने अपनी प्रेसी सॉल्व करनी है। अगर आपकी ओरिजिनल पैसेज के अंदर 400 वर्ड है तो 400 का मतलब पौने के 200 जो है वो आपने लिखना है। 150 तक भी आप लिख सकते हैं। तो ट्राई टू राइट इन द सेम टेंस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसी टेंस में आपने लिखना है जिस टेंस में आपसे पूछा गया है। अगर प्रेजेंट में पूछा गया है तो प्रेजेंट में, पास्ट में पूछा गया है तो पास्ट में। वूमन इन 2 टेंसेस में ही पूछा जाता है। और उसके बाद आपने ये करना है कि पहले आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, उसके बाद प्रेसी बनानी है। पहले प्रेसी नहीं बनानी, पहले आप बल्कि क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से लिख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन भी जो है वो किस हवाले से पूछे गए हैं। तो ये भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी प्रेसी करने में। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपने तमाम क्वेश्चंस को मिलाकर प्रेसी वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे 4-5 क्वेश्चंस को मिलाकर प्रेसी के अंदर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपने ऐसा नहीं करना। बहुत से लोग ऐसा सिखाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। कोई क्वेश्चन क्या होता है, कोई क्वेश्चन क्या होता है, कोई सेल्फ राइटिंग का होता है, कोई अंदर से लिया होता है। तो प्रेसी के अंदर ये हम इसको कैसे फिट कर सकते हैं? बिल्कुल ये गलत तरीका है। आपने इसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना। प्रेसी आपने अलग ही लिखनी है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन जब आपने आंसर लिखने हैं तो आप आधा क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट जो अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ना कुछ आंसर दिया होता है, तो आप उस आंसर को जो है वो अपने ओरिजिनल आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 13 पॉइंट ये है कि आपने एक टाइटल देना है। जब क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो आपने प्रेसी को एक टाइटल देना है, और टाइटल आपने लाजमी देना है। अगर उसने पूछ लिया है तो भी दे देना, अगर उसने नहीं पूछा तो भी आपने टाइटल लाजमी लिखना है। टाइटल आपका शॉर्ट और जामिया होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। और टाइटल के वाले से आपको पीछे मैं हिंट्स दे चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। तो आपने टाइटल लाजमी दे देना है। और दूसरी बात यह है कि टाइटल 2 नहीं लिखने, 3 नहीं लिखने, आपने सिर्फ एक टाइटल लिख के आना है, वरना आपको टाइटल के नंबर नहीं मिलेंगे। टाइटल के आपको 2 नंबर सेपरेट मिलते होते हैं, वैसे सिर्फ एक लिखना है और लाजमी लिखना है। ये पॉइंट ज़हन में रख लें। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका 14 है। जब आप इसको फिनिश कर लें तो आप इसको लाजमी रीड कर लें, ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह ना जाएं। तो ये प्रेसी के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। आपने इसको जो है वो लाजमी जो है वो पेपर से पहले आपने 4 से 5 प्रेसी के जो है वो पैराग्राफ लाजमी सॉल्व कर ले लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपको आएगा। ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में आपको मैं फिर ट्रिक्स देता हूँ कि आपने किसी भी पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ 12 टेंसेस ना करें, आप सिर्फ 2 टेंस सीख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने ये 2 सीख लिए तो 70 to 80% आपका जो पैराग्राफ का इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। उसकी ट्रिक आपको मैं दे देता हूँ, इसकी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें 10 लेक्चर्स की जो है ना एक सीरीज़ स्टार्ट की, जिसके अंदर आप ट्रांसलेशन का जो रूल वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप वो सारी वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम फर्स्ट वीडियो अपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया गया है कि आप किसी भी पैराग्राफ को उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ये वीडियो देख लें, एक प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और साथ एक बात और कि आपको इसलिए क्वेश्चन चॉइस में आता है, जिसमें आपने डायलॉग भी लिखना होता है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती बिल्कुल भी, तो आप डायलॉग लिख सकते हैं। और डायलॉग अगर आपने याद नहीं किए, अगर आपको डायलॉग भी नहीं लिखने आते, तो आप सिर्फ सिंपल काम ये कर लें कि एक मल्टी डायलॉग याद कर लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर कुछ ना होने से तो चलो कुछ ना कुछ होना बेहतर है, तो मल्टी डायलॉग आप लिख के आ सकते हैं। लेकिन ये आपका लास्ट चॉइस होनी चाहिए। इससे पहले आपने एफर्ट करनी है कि आप ट्रांसलेशन के रूल सीख लें, या आप मल्टी डायलॉग जो है वो आप सेल्फ राइटिंग कर सकें।
ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो तमाम गेस्ट था जो कि 2023 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आया था। अगर आपने को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और विश यू बेस्ट ऑफ लक।